श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जय श्री राम। जब कोई जीव पीड़ा से ग्रस्त होता है, चाहे कैसी भी पीड़ा हो, तब उसे जो जैसा सुझाव देता है वह उसे ही करता है। यद्यपि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही समय में विविध उपचार करना उचित नहीं है। थोड़ा विचार अवश्य करना चाहिए। स्थिति जब प्रतिकूल हो तो धैर्य और विवेक को जीवन का सारथी बनाना चाहिए। आतुरता से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। शेष आप सभी समझदार हैं, ज़्यादा प्रवचन नहीं दूंगा। आइए श्री दुर्गा चालीसा के एक प्रयोग को जानें, और आवश्यकता प्रतीत हो तो यह उपाय करें, त्वरित लाभ आपको प्राप्त होगा। ध्यान यह रखें कि प्रथम श्रद्धा हो तो ही करें, और द्वितीय कि यह विधान अति सरल सहज है, कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। कुछ प्रतिबंध सभी विधान में होते ही हैं, इसमें भी हैं। श्री दुर्गा चालीसा सिद्ध करने जैसी कोई आवश्यकता नहीं है। न माला, न स्थान, न आसन, न वस्त्र, और न ही कोई अन्य विशेष निर्देश। और ऐसे में जो निर्देश दिए जाएं, उसमें भी आप विकल्प का प्रयोग करें, यह उचित नहीं है। यह प्रयोग विशेषतः उन जीवों के लिए लाभकारी है जो किसी नकारात्मकता से ग्रस्त हैं, अथवा ज्योतिष विद्यानुसार समझें तो राहु की पीड़ा से ग्रस्त हैं, अर्थात मानसिक अस्थिरता से ग्रस्त। यहाँ इस प्रयोग से दो लाभ होंगे। एक, सर्वप्रथम आपका ऑरा शुद्ध होगा। माँ दुर्गा की मार्ग शक्ति क्रियाशील होने के कारण, और जब तक आप यह प्रयोग करेंगे तब तक आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच सदैव बना रहेगा। इस प्रयोग हेतु शारीरिक शुद्धता का सदैव ध्यान रखें। किसी भी स्त्री का अपमान कदापि न करें, और कहीं ऐसा हो जाए कि कोई स्त्री, विशेषकर अधेड़ अथवा बुजुर्ग अवस्था की, आपके समक्ष सहायता हेतु आ जाए, तो उसकी भावपूर्वक यथासंभव सहायता अवश्य करें। प्रयोग विधि से पूर्व कुछ तैयारी। माता दुर्गा की वर मुद्राधारी मूर्ति या चित्र अगर हो तो उत्तम, न हो तो भी उत्तम। अखंड दीपों की व्यवस्था, दीपक बड़ा हो, मजबूत हो, मिट्टी का हो। दीपों शब्द का प्रयोग इसलिए कि प्रबल संभावना है प्रयोग काल में दिए चटक जाएं। ऐसे में आपको अखंड ज्योत को दूसरे दीप में स्थापित करना होगा। तो अतिरिक्त दिए की व्यवस्था सदैव रखें। लाल रंग का सूती धागा, साफ शुद्ध फूलों वाला लौंग, व माता को नित्य अर्पित करने हेतु फूलों वाला लौंग व इलायची। श्री दुर्गा चालीसा की एक प्रमाणक पुस्तिका, जिससे आप देखकर सरलता से पाठ कर सकें। एक गुड़हल का फूल नित्य, एक छोटा पात्र जल हेतु पर्याप्त है। ध्यान देने योग्य विशेष बात, इस पूरी क्रिया को एकांत में करना है। कोई टूक नहीं होनी चाहिए। 9 दिन तो बिल्कुल नहीं। इस प्रयोग में जो थोड़ी कठिनाई है वह यह कि आपको अपने निकट माता का ऐसा मंदिर
खोजना होगा जहाँ उनके चरणों तक आप पहुँच सकें। मंदिर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई अभिप्राय नहीं है। यदि चरणों तक भी न पहुंच सकें तो ऐसी व्यवस्था तो हो पाए कि आप यदि अपने हाथ से माता को कुछ अर्पित करना चाहते हों तो दूरी होने के बाद भी वह उनके चरण तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार से आपको पहले से ही किसी भी माता के मंदिर का चयन करना होगा, क्योंकि यह कार्य आपको नित्य करना है और प्रातः वेला में ही करना है। अतः प्रयोग आरंभ करने से पूर्व यह सब भली प्रकार से सुनिश्चित कर लें, क्योंकि एक तो कोरोना काल, दूसरा चैत्र नवरात्र का पर्व, और उसमें माता के मंदिर में उनके चरणों तक पहुंचना, वो भी नित्य, थोड़ा कठिन हो सकता है और इसका कोई विकल्प भी नहीं है। तो इसे आप अवश्य सुनिश्चित कर लें। आइए पूजन प्रयोग प्रारंभ करें। नवरात्र के प्रथम दिन शुभ वेला में माता का पंचोपचार पूजन करें, या जैसे भी आप पूजन करते हैं वैसे पूजन करें, यथा सामर्थ्य यथा भाव। भोग में विषम संख्या में फूल वाले लौंग और इलायची अर्पित करें, अर्थात इलायची और फूल वाले लौंग दोनों ही विषम संख्या में होने चाहिए। यह नित्य करना है। पुष्प में नित्य कम से कम एक गुड़हल का फूल माता को अवश्य अर्पित करें। 9 फूल वाले लौंग की लाल सूत में गांठ लगाते हुए एक माला बनाएं, वह माता को अर्पित कर दें। यह माला 9 दिन तक ऐसे ही रहेगी, परिवर्तित नहीं होगी। अखंड दीप को आसन अवश्य प्रदान करें। वह दीप की ज्योत के ठीक नीचे छोटा सा एक पात्र या छोटा सा दिया रखते हैं। खड़ी बाती का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रहे। नित्य पूजन आदि जो जैसे करते हैं उसे पूर्ण करें। तत्पश्चात श्री दुर्गा चालीसा की पुस्तिका का यथाभाव पूजन करें। अब अपने दाहिने हथेली में 9 फूलों वाले लौंग ले लें। माता से प्रार्थना करें कि वो त्रुटियों को क्षमा कर आपके पूजन को स्वीकार करें, नकारात्मकता का हरण कर आपको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करें। लौंग को हाथ में लिए हुए ही श्री दुर्गा चालीसा के 9 पाठ करें और फिर उस 9 लौंग को अपने हाथ में लिए हुए माता से समस्त नकारात्मकता का हरण कर उन लौंग में प्रतिस्थापित करने हेतु मानसिक निवेदन करते हुए अपने हाथ को 9 बार अपने भौं के मध्य से प्रारंभ कर दाहिने कान, फिर पीछे यानी सर के पिछले भाग में, फिर बाएं कान, फिर भौं के मध्य। यह एक चक्र हुआ। इसी प्रकार से 9 बार घुमाएं और लौंग को मुट्ठी में बंद करके अपने पूजन स्थल से प्रायोजित चयनित मंदिर को तुरंत प्रस्थान करें। वहाँ जाकर माता के समक्ष निवेदन करें कि हे माँ, यह जो कुछ है मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। समस्त नकारात्मकता का हरण करते हुए आप मेरी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। उपरांत वो 9 लौंग माता के चरणों में अर्पित कर दें। माता को प्रणाम करें व क्षमा याचना कर वहाँ से सीधे अपने निवास स्थान आएँ। किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, कोई व्यवहार नहीं करना। घर आकर हाथ पैर मुंह धोकर पुनः अपने पूजन स्थल पर जाकर माता का आशीर्वाद लेवें और तभी अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। आपको उक्त प्रयोग का
प्रभाव अवश्य प्राप्त होगा। भोग प्रसाद रूप में नित्य अगले दिन केवल स्वयं ग्रहण करें व गुड़हल का फूल भी अगले दिन स्वयं ही ग्रहण करेंगे। दीपक चटक सकता है, पूर्ण संभावना है। ऐसे में उसी ज्योत को दूसरे दीपक को आसीन कर उसमें प्रतिस्थापित कर देवें। हो सकता है दीपक कई बार चटक जाए, तो सदैव अतिरिक्त व्यवस्था रखें। ऐसा भी हो सकता है कि दीपक न भी चटके, तो यह निर्भर करता है परिस्थितियों पर। दीपक में सुंदर फूल बनने की संभावना होती है। यदि ऐसा हो जाए तो अति उत्तम। जो छोटा पात्र बाती के नीचे रखने को निर्देशित किया है मैंने, उसमें उस फूल को, या फूल न भी बना हो तो दीपक की बाती को बढ़ाते समय अवश्य कुछ अवशेष बचता है, उसे एकत्र करते रहें और बाद में उसे तिलक हेतु कभी भी प्रयोग में ला सकते हैं। शेष सामग्री माला आदि का यथा नियम विसर्जन कर देवें। प्रायः लोग जल विसर्जन कर देते हैं, किंतु उससे कहीं उत्तम है शुद्ध स्थान देखकर भूमि में दबा देना। इसका अलग ही महत्व है। हो सकता है प्रयोग के संबंध में प्रश्न आदि आपके मन में आए। वैसे मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप सभी समझ सकें, अपना हित करें और लोक कल्याण हेतु प्रस्तुति को अन्य जन को शेयर अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। आप सभी के शुभ की कामना करता हूँ। जय श्री राम।